जय सीताराम। आज 2 जून है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 2 जून की रोटी आप लोग ज़रूर खाइएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलती है 2 जून की रोटी। आप सभी लोग 2 जून की रोटी ज़रूर खाइए, क्योंकि ये रोटी जो है ये बहुत मुश्किल से हमें आपको मिलता है। देखिए, 2 जून की रोटी आम बोलचाल की भाषा में जब व्यक्ति कमाने के लिए निकलता है तो जो मेहनती लोग हैं वो कहते हैं कि भैया बहुत मुश्किल से 2 जून की रोटी मिली हुई है या 2 जून की रोटी मिलती है। तो आज 2 जून है और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ भी ये दाल भरी रोटी बनी हुई है और ये 2 जून की रोटी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रोटी होती है ये पेट भरता है, और इस रोटी को कमाने के लिए एक किसान को कितना मेहनत करना पड़ता है। हो सकता है हम आप लोग शहर में रहते हैं, यहाँ दुकान से आटा खरीद करके रोटी बनाकर खा लिया जाए, लेकिन आप ग्रामीण अंचल से आते हैं या कभी गांव के तरफ आप गए हैं तो आप देखिए कि ये जो 2 जून की रोटी है ये कितने मेहनत से मिलती है। इसके लिए किसान कितना मेहनत करता है। मेहनत देखना है तो कभी किसान को जाकर के देखिए कि वो 2 जून रोटी के लिए और हमारे आपके उदरपूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी है। इस 2 जून की रोटी के लिए किसान कितना मेहनत करता है। वो पहले खेत की जुताई करता है, इसके बाद में वो फिर खेत को तैयार करता है, उसमें गेहूं बोता है, फिर उसकी सिंचाई करता है, उसमें खाद लगाता है। फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के पशु जो नुकसान पहुंचाते हैं, उस गेहूं की रक्षा के लिए जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे 2 जून रोटी के लिए किसान सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत की रक्षा करता है। पशुओं से पशु नुकसान ना पहुंचाएं, इसके लिए वो कभी कभी देखा गया है कि रात में चारपाई डालकर खेत में ही सोता है। और आजकल तो ऐसा देखा गया है कि रात भर पहरेदारी करनी पड़ती है ये 2 जून की रोटी के लिए। फिर फसल पक जाती है तो उसमें पक्षी आकर के नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे भी रक्षा करनी होती है। फिर फसल की कटाई करना, काट करके खलिहान में लेकर के जाना, फिर उसकी दवाई करना, फिर उसकी वसाई करना, फिर घर लेकर के आना, फिर साफ सफाई करके उसको सुरक्षित रखना, फिर हमें और हमारे आप तक उसको पहुंचाना, और फिर चक्की पे पीस करके हम आप जो ये 2 जून की रोटी खाते हैं बड़े आराम से शहर में बैठ करके। मेरे देशवासियों, ये 2 जून की रोटी वास्तव में नसीब वालों को मिलता है। और ये 2 जून की रोटी अन्न में भगवान का वास होता है। हमारे यहाँ अन्न को साक्षात माँ का दर्जा दिया गया, अन्नपूर्णा भवानी, अन्नपूर्णा माता। तो ये अन्न है, इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न कीजिए। आज 2 जून की रोटी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप उतना ही लीजिए
जितना आप खा सकें, और जितना आपके भूख है उसे एक रोटी आप कम खाने का प्रयत्न कीजिए, और बिना भूख के आप भोजन मत कीजिए। बिना भूख के भोजन करोगे अपच हो जाएगा, आपको नुकसान करेगा। ज़्यादा खाओगे खामोखा में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता से ज़्यादा आप खाओ मत, और अन्न का किसी भी कीमत पे किसी भी प्रकार से दुरुपयोग कतई मत कीजिएगा, क्योंकि अन्न का दुरुपयोग ये मानवता के खिलाफ है। हम जिस अन्न का दुरुपयोग करते हैं उसी अन्न से किसी का पोषण हो रहा है, किसी का उदर पूर्ति हो रहा है, किसी का पेट भर रहा है। तो आज 2 जून है और 2 जून की रोटी बड़े मुश्किल से मिलता है। इसका इतना ही कहना है कि अक्सर में हम देखते हैं शादी ब्याह में लोग जाते हैं, भर भर कर प्लेट लेते हैं और उसमें आधा भी नहीं खाते हैं, उठा करके कूड़ेदान में डाल दिया करते हैं। उन गरीबों से पूछो जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। उन मेहनतकश मजदूरों से पूछो जिनको बहुत मुश्किल से 2 जून की रोटी उपलब्ध हो पाती है। उन किसानों से पूछो जो आपको हमको 2 जून की रोटी उपलब्ध कराते हैं, कितनी मेहनत लगती इस 2 जून की रोटी में। तो आज 2 जून है, 2 जून की रोटी बहुत मुश्किल से हमें आपको मिलती है। अन्नपूर्णा माई की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे, और आप भी 2 जून की रोटी अपने परिवार के साथ विधिवत खाइए, अन्नपूर्णा मैया का गुणगान कीजिए, किसान को धन्यवाद दीजिए जिसने इतनी मेहनत करके हमें आपको 2 जून की रोटी उपलब्ध कराई है। आप सभी देशवासियों को 2 जून की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सीताराम, भगवान की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिए।